लेकिन हम आजकल पॉलिटिकल भी हम एक्टिव नहीं हैं और रिटायरमेंट जैसे है हम, इसलिए चुपचाप बैठ रहा है, टीवी देख रहा है, फेसबुक देख रहा है। जरूरत से ज़्यादा हो गया एलिगेशन। तो वो मेरा मानना है ये अरुणाचल का इतिहास में, चाहे इंडिया का इतिहास में बाकी डरना करता है, हंगर स्ट्राइक करता है, बॉन कॉल करता है, लेकिन ऐसे 2400 किलोमीटर पर यात्रा किया होला कभी नहीं सुना है। ये पेमा खांडू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर इसका अगेंस्ट में नो एलिगेशन डाल के जा रहा है, लेकिन असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी बराबर स्टेट 4 स्टेट क्रॉस करके जा रहा है। तो ये सिर्फ पेमा साहब का, चीफ मिनिस्टर का अकेला बरनाम नहीं होगा, ये स्टेट का भी बरनाम होगा। इसलिए ये चीज़ को हमारा जो सोच है, अपना इंडिविजुअली जो सोच है, यहाँ में 28 डेज धरना हुआ था। उस समय में राउंड टेबल में बैठ के डिस्कस करके ये समाचार को सम अप करने से अच्छा था। सरकार भी ऐसे है कि नहीं सुना जैसे, नहीं देखा जैसे, ये करना गलत है। जैसे बच्चा रोता है, बच्चा किस कारण से रोता है? एक तो माँ का प्यार से रोता है, एक तो बुखार से रोता है। माँ जब बच्चा रोते समय में माँ पकड़ लेगा, अपना बदन में लेगा तो रोना कम हो जाता है। अगर दूध पिलाएगा तो रोना बिल्कुल बंद होता है। सरकार माँ है, पिताजी है, पब्लिक का, स्टेट का पिताजी है। ये चीज़ को या नेगोशिएट करके राउंड टेबल में बैठ के समाचार को सम अप करने से ठीक था। अभी सिर्फ चीफ मिनिस्टर का सिर्फ बरनाम नहीं, अरुणाचल स्टेट का पूरा बरनाम हो गया। करप्शन है ना, नहीं है, वो तो अभी तक क्लियर नहीं है। मेरा मकसद तो करप्शन है नहीं भी बोल सकता है, नहीं भी बोल सकता है, लेकिन एलिगेशन को क्लियर करना चाहिए। हम शुरुआत में मुकुटमिती साहब चीफ मिनिस्टर था, उसके साथ रहा, गेगोंग अपंग के साथ में रहा, दर्जे खांडू के साथ में रहा, नाबम तुकी के साथ में रहा, जरबुम गामलिंग के साथ में रहा, कैबिनेट रहा। पेमा खांडू के साथ में भी कुछ महीना, 6-7 महीना रहा। लेकिन पहला बार आई है एलिगेशन, छोटा मोटा एलिगेशन तो सब में डालता है, लेकिन ज़्यादा एलिगेशन हो रहा है। अभी एसोसिएशन भी ज़्यादा हो गया, रजिस्टर नहीं है। हर घर में, एक कम्युनिटी में 1 या 2 यूनियन होने से सिर्फ ठीक था। ऐसे नहीं कि बस्ती में घर में यूनियन हो गया सब जगह में। साउथ इंडियन साइड में एनजीओ ज़्यादा होता है, नॉर्थ ईस्ट में यूनियन ज़्यादा होता है। यूनियन की वजह से भी ज़्यादा अगला गुला चल रहा है कि ना सरकार का मिस अप्रोप्रिएशन से, सरकार के कमियाँ से भी ये चल रहा है कि समझ में नहीं आता है। जो सरकार का मेन पॉइंट है ट्रांसपेरेंसी होना, अकाउंटेबिलिटी होना, ये सबसे मस्त होता है। ट्रांसपेरेंसी से नहीं करेगा आदमी डाउट होगा, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगा आदमी डाउट होगा। इसलिए वो भी थोड़ा कमियाँ जैसा लगता है सरकार की तरफ से भी। तो ऐसे करके मेरा एक सजेशन है सरकार को, और पेमा बाई को भी एक सजेशन, मेरा अपना इंडिविजुअल हिसाब से हमसे एक सजेशन करेगा, विनती करेगा। ऐसे केस चलते रहेगा तो, ऐसे एलिगेशन भोगते रहेगा तो कैसे होगा? कोर्ट में तो कभी सम अप होगा ही नहीं है।
इसको ख़त्म करने के लिए आप SIT बुलाने से भी CBI बुलाने से भी बुला सकता है, ED बुलाने से भी बुला सकता है, वो भी टाइम टेकिंग होगा, कोर्ट तो टाइम लगेगा। सबसे शॉर्टकट होगा एक चीफ जस्टिस रिटायरमेंट ना, चाहे हाई कोर्ट का चाहे सुप्रीम कोर्ट का, अच्छा वाला चीफ जस्टिस एक तो चेयरमैन अपॉइंट करके अरुणाचल का जितना कम्युनिटी है इसमें CBO है, नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इन लोगों को मेंबर बना के, या अरुणाचल का सिविल सर्विस में कमिश्नर लेवल से, सेक्रेटरी लेवल से, DC लेवल से रिटायरमेंट किया होला, सीनियर ऑफिसर सब जानता है कौन अच्छा आदमी था, कौन खराब आदमी था, इन लोगों को मेंबर बना कर सॉर्ट आउट करने से, समाचार समअप करने से ठीक है नहीं की तो दूध का दूध पानी का पानी निकल सकता है। अब CBI का भी ज़रूर नहीं पड़ता है, कोर्ट का भी जरूर, कोर्ट को भी रेफर करेगा, ये गलत था, ये एलिगेशन ठीक नहीं था। अगर कोई दोष भी पाया जाता है, अगर मिसअप्रोप्रिएशन वगैरह का दोष पाया जाता है तो अभी रीजन देना है, क्या करेगा, इतना गाली सुन के क्यों चीफ मिनिस्टर करेगा, अपना बाल बच्चा के लिए तो नहीं कर रहा है ना, स्टेट के लिए, स्टेट का पब्लिक के लिए काम कर रहा है, डेवलपमेंट के लिए कर रहा है, इतना बरनम इतना गाली सुन के क्या करेगा, इस्तीफा देना ठीक रहेगा। अगर नहीं दिया है, ऐसे आपका पास कुछ दोष नहीं पाया है, इन लोगों का झूठ मूठ का हल्ला गुल्ला है, झूठ एलिगेशन है, ऐसे होने से इन लोगों को भी पनिशमेंट दे सकता है। झूठ मूठ में क्यों ये बरनाम कर रहा है, डिफेमेशन केस कर सकता है, जो एसोसिएशन लोग जो जाता है ना, ये कर सकता है। एक ये जो मेरा एक सजेशन है, ताहर को या वापस आने के कारण से, या आप बुलाया ना, कौन बुलाया, पब्लिक समझता है कि आप बुलाया, बौन कमरा से इसको बुलाया सोचता है, वो तार भाई अपना से भी खुद आया होगा। 2400 किलोमीटर चलना इतना गर्म दिन में किसका हिम्मत है, हिम्मत नहीं होता है, वो खुद अपने से भी वापस आया होगा, रुपया पैसा भी नहीं दिया होगा, अब नहीं भी बुलाया होगा, फिर भी बरनाम आपको ऊपर जा रहा है। अभी ये एक ग्रुप उधर अभी यूपी पहुंच गया बोलता है, उसको डेमोक्रेसी राइट है, अलग अलग तरीका का धरना होता है, अलग अलग तरीका का एजुटेशन होता है, कोई लोग करता है बॉन कॉल करना खुशी लगता है, लेकिन वो गलत है। कोई लोग धरना बेचना पसंद करता है, कोई लोग आंगर स्ट्राइक करना पसंद करता है। ये चीज़ को ये लोग जाने का, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में इसका परमिट है जाने के लिए तो इसको जाने दो, दिल्ली पहुंचने दो आराम से, तकलीफ मिलेगा उन लोग मिलेगा, कौन मिलेगा, आप लोग तो नहीं जा रहा है ना, वो खुद जा रहा है, तकलीफ होगा इन लोग का। अगर दिल्ली पहुंच के भी ऐसे एलिगेशन चीज़ को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटमेंट देगा नहीं, मेरा ख्याल होम मिनिस्टर तो अपॉइंटमेंट देगा नहीं है, पार्टी प्रेसिडेंट भी अपॉइंटमेंट देगा नहीं मेरा ख्याल, ये तो जुडिशल का मित्र है, अब कोर्ट में जाओ बोलेगा, इन लोग कमेंट भी नहीं कर पाएगा। उसके बाद तो वो उधर जाकर आएगा, जंतर मंतर में कुछ दिन बैठना सकेगा तो बैठेगा, नहीं बैठेगा तो फिर वापस अरुणाचल में तो आना पड़ेगा ना। तो उसको अच्छा से जाने दीजिए, अच्छा से इसको कुछ बदनाम मत कीजिए, और भी करेगा आपको 100% करप्शन होगा कर रहा है, बिल्कुल पब्लिक आपको ऊपर फिर एलिगेशन ज़्यादा होगा, ये मेरा सजेशन है। सर हम क्या मानेंगे, आपके जितने भी शब्दों से आप ये माने कि AAC के साथ आप सपोर्ट में हैं कहेंगे, या अरुणाचल की सरकार के साथ, किसके तरफ आप ज़्यादा? हम किसी का सपोर्ट में भी नहीं है, अरुणाचल सरकार का सपोर्ट में भी नहीं है, अरुणाचल सरकार का सजेशन कर रहा है हम सीनियर सिटीजन का ये सबसे, और AAC का भी हम सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप ऐसे करो बोलकर ना, सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन तकलीफ होगा बेचारा,
बहुत तकलीफ होगा, ये माया लगता है। इसलिए कुछ भी हो इन लोगों को सही सलाम से पहुँचने दो, उसको डिस्टर्ब मत करो। लेकिन मेरा समय में 14 फाइनेंस कमीशन से 15 फाइनेंस कमीशन से ग्रांट आता था। प्लानिंग कमीशन का आजकल प्लानिंग कमीशन नहीं बोलता है, नीति आयोग बोलता ना, वहाँ से पैसा आता था। लोकल एरिया में, पंचायत एरिया में इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पैसा आता था। मेरा समय में एक दफ़ा आया था 14 फाइनेंस कमीशन का। हम स्टाफ रिक्रूटमेंट भी कर दिया, जो स्टाफ का पोस्ट भी क्रिएशन होकर आया था। आधा पैसा को तो हम पॉपुलेशन बेसिस में पान को रिलीज़ कर दिया था। वो पंचायत का है, वो पंचायत का पैसा को अगर ऐसे स्टेट गवर्नमेंट खा दिया तो गलत होगा, इधर उधर कर दिया तो गलत होगा, वो नहीं करना चाहिए। और ये जो अभी चल रहा है ये एक सब्जेक्ट हो गया, एक सब्जेक्ट तो ये हो गया ना आपका SGR हुआ है, ये भी मेरा समय में था। स्कीम तो हमें बनाया था, रिलीफ आ गया, आरडी अकाउंट में पैसा, हम आरडी मिनिस्टर था, इसको रिलीफ मिनिस्टर का रिलीफ डिपार्टमेंट का अकाउंट में पैसा को ट्रांसफ़र करके यूज़ किया। इसमें वो चावल डिस्ट्रीब्यूशन था, राइस तो उधर से FCI से एलोकेशन लेना था। यहाँ में 60 अबव करोड़ सेंक्शन हो गया था, वो इम्प्लीमेंट किया है वो रिलीफ डिपार्टमेंट, हम लोग नहीं किया है आरडी डिपार्टमेंट। इसलिए हम उसको भी 100% हम रियलिटी मालूम नहीं है, कितना मिसयूज़ हुआ, कितना सही हुआ, वो भी हम अच्छा से मालूम नहीं है। हमारा हाथ में इम्प्लीमेंट नहीं किया है। और पावर मिनिस्टर रहा आजकल दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बोलता है ना, पहला का नाम था राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना बोलकर। अरुणाचल में बहुत पैसा आया था सारा विलेज के लिए, जहाँ तक आदमी हेडलूट में ले जा सकता है, आदमी गाड़ी जा सकता है, पैदल जा सकता है, हवा में इम्प्लीमेंट किया है मेरा समय में। हम जब पावर मिनिस्टर था उस समय में। इसके बाद में वो इंडिया गवर्नमेंट आ गया। इंडिया गवर्नमेंट आने के बाद ये हो गया दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना बोल के। का कमियाँ हुआ है, इसलिए फिर रिवर्स एस्टिमेट बनाकर 427 करोड़ का सेंक्शन था इसको अरुणाचल में इम्प्लीमेंट करने के लिए। लेकिन इसको डिवीजन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन करके इम्प्लीमेंट किया है। इम्प्लीमेंट करने के बाद क्या हुआ, ये जो टेंडर डालने वाला लोग क्या कर दिया, कम रेट में डालकर ना 142 करोड़ बचा है। वो पैसा को अभी सुना है 3 डिवीजन में बाग करके ऑर्डर में अच्छा से टेंडर का नॉर्म्स में नहीं किया है, पेक अकाउंट डाला है, असली अकाउंट पेक बीजी डाला है बोलकर ना। इसका फार्म भी इतना अच्छा फार्म, क्वालिटी फार्म नहीं है बोलकर ये केस चल रहा है। ये भी मेरा मानना है कि थोड़ा से देखने से ये भी सही नहीं लगता है। 427 करोड़ बाकी पैसा तो सारा अरुणाचल में इम्प्लीमेंट हुआ है। वो पैसा जो बचा है 142 करोड़ वो भी तो बचना चाहिए था। 3 डिवीजन में क्यों ले आए? टाइमली इसको भी ई टेंडर होना चाहिए था, ई टेंडर नहीं किया बोलता है। ये चीज़ भी थोड़ा डाउटफुल का जैसे मामला है। लेकिन 100 तक हमको तो मालूम नहीं, हम भी आदमी का बात ऐसे सुन के बोल रहा है। कोई है पावर का पॉलिटिकल मोटिवेटिव यहाँ में कौन है? ओपोजिशन कौन है? ओपोजिशन तो है ही नहीं। कांग्रेस में 4 MLA है, ये लोग भी एक वर्ड भी नहीं बोलता है। किस लिए? इन लोग का मजबूरी है, अपना चमड़ा बचाता होगा। अगर गवर्नमेंट का अगेंस्ट में कुछ बोलेगा तो हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए डेवलपमेंट हेम्पर होगा बोल के वो नहीं बोल रहा होगा। नहीं तो नियम में बोलना चाहिए था ये मत करो बोल कर। ऐसे बात नहीं है। या कौन पॉलिटिकल यहाँ में करेगा? कोई तो पॉलिटिकल तो या अपोजिशन तो है ही नहीं।
सब तो रूलिंग आई जेडीयू में थोड़ा कुछ था, वो तो बीजेपी में चला गया। एनसीपी बीजेपी के साथ है, कांग्रेस का सिर्फ 4 एमएलए है। कौन सा पॉलिटिकल ये हुआ? ये सिविल सोसाइटी लोग, एनजीओ, ये एसोसिएशन लोग क्या कर रहा है, यूनियन लोग क्या कर रहा है।